हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर बॉटम का डिज़ाइन लेकर आए हैं। इस डिज़ाइन को आप बाजू के नीचे, घेरे के नीचे और या फिर प्लाजो के नीचे बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरह ये डिज़ाइन जो बनता है बहुत ही सुंदर लगता है बना हुआ, और जिस कपड़े की लेंथ कम हो उसमें भी इस डिज़ाइन को बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी के नीचे मैंने फ्यूज़ पेपर लगा लिया है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो ये काफ़ी लंबी पट्टी आपने ले लेनी है। इस तरह की 2 से 3 पट्टियाँ आप ले लो और इसको अब हमने सिल लेना है। सिलना कैसे है, एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे पहले, और दूसरी साइड से भी बिल्कुल उतना ही फोल्ड करेंगे जितना एक साइड किया है। अब इसको बीच में से, सेंटर में से इसको फोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये एक डोरी बन जाएगी, यानी कि थोड़ी सी चौड़ी पट्टी बन जाएगी, आधे इंच से थोड़ी कम की। तो इसको हमने यूज़ करना है डिज़ाइन के अंदर। चलिए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसकी जो सिलाई लगनी है वो बिल्कुल किनारे किनारे पे लगेगी, और जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो सर दोनों साइड से आपने बराबर रखना है, और पट्टी की चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए पूरी की। इस तरह की हम 2 से 3 पट्टियां बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए इस तरह की डोरी हमने बना ली है। यहाँ हमने 3 डोरियां बना ली हैं। इसकी जो स्ट्रिप कट करनी है वो हम यहाँ पे 2 से 2.25 इंच की कट कर लेंगे। इस तरह 2.25 इंच की हम इस तरह डोरी कट कर लेते हैं। 1.5 इंच का हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, तो 2 इंच की अगर काटोगे तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह की आपने बहुत सारी डोरियां कट कर लेनी है। थोड़ी एक्स्ट्रा ही काट लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कम रह जाती है तो ये फिर डिज़ाइन आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस तरह हमने सारी डोरियां कट कर ली हैं। डोरियां कट करने के बाद ये जहाँ जोड़नी है उसके लिए एक पेपर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो पेपर लिया है, लंबाई इसकी हमने अपने पौंचे के हिसाब से ली है। चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच के करीब ले लेनी है, और यहाँ पे हम इसको इस तरह निशान लगा देते हैं आधे इंच का, और 1.5 इंच हमने लगा के इस तरह निशान लगा लिया है। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा 1.5 इंच के अंदर अंदर बनना है। ये जो पेपर है ये मैंने नॉर्मल जो पेपर अपना चार्ट पेपर होता है उसको यूज़ किया है, क्योंकि वो थोड़ा थिक भी होता है और सिलाई लगने से फटता भी नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा डबल करके यूज़ कर लो। तो यहाँ पे हम डोरियों को बिल्कुल लेके पैर के मार्जिन पे इस तरह जोड़ लेते हैं। मार्जिन आपने जो रखना है सारी डोरियों के अंदर बराबर रखना है। एक साइड से हमने जोड़ ली है, अब दूसरी साइड पे जो लाइन लगी है उसके बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको सिल लेते हैं, और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच ली है, और इसको बीच में से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह इसमें प्लेट्स डालनी है। ये डबल कपड़ा है हमारा, 3 इंच को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए अपनी प्लेट्स डाल लेंगे। ये जो हमारी प्लेट्स हैं हमने आधे आधे इंच की लेनी है, और इनका जो फोल्डिंग का जो मार्जिन है वो आप बिल्कुल बराबर लोगे, तभी इसकी जो प्लेट्स हैं वो बराबर डलेंगी और देखने में सुंदर लगेंगी। इस तरह हमने ये जो 15 इंच पोंचा लेना है उसके 2 से 3 गुना इस कपड़े को आप ज़्यादा ले लीजिए। जैसे हमने ये 1 मीटर से भी ऊपर कपड़ा था हमारा, तो इस तरह हमने इसको एक फ्रिल के रूप में बना लिया है, और इसको एक बार प्रेस भी कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम अपना पौंचे का डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। पौंचे का या बाजू का जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्ट्रिप वाला हमारा डिज़ाइन है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। सिलाई हमने वहाँ लगानी है जहाँ हमने पहले लगाई थी इसको जोड़ने के लिए। इसके ऊपर हमने दबाव की सिलाई भी लगा दी है। अब हम यहाँ पे फ्रिल को जोड़ेंगे। जो फ्रिल हमने बनाई थी उसको इसके ऊपर रख के हमने सिल देना है। जो सिलाई है वहीं रखनी है जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर। इस तरह फ्रिल को हम ऐसे उल्टा रख लेते हैं। वैसे फ्रिल दोनों साइड से यूज़ हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह हम फ्रिल के ऊपर रखेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। अब देखिए ऊपर की सिलाई लग चुकी है। यहाँ पे हमने एक पेपर का टुकड़ा इसका निकाल देना है, क्योंकि इसको हमने दबाव देना है। दबाव आने की वजह से ये पेपर नीचे दब जाएगा। इसको हमने पहले निकाल देना है। निकालने के बाद इस तरह फ्रिल को रखना है, और फ्रिल को रख के इसके ऊपर एक दबाव की सिलाई लगाएंगे, जिससे ये फ्रिल अच्छी तरह हमारी सेट हो जाएगी। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारा बन गया है, लेकिन इसके अंदर एक क्रिएटिविटी और करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डोरी ली है।
इस डोरी की लंबाई हमने 1.5 मीटर के करीब ले ली है। तो यहाँ पे हम पहले इसको स्टिच कर देंगे। ये हमने बिल्कुल बारीक वाली डोरी बनाई है। एक टांका मैंने इसके पेपर के ऊपर ही लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस डोरी को घुमा के इसके अंदर से एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसका किनारा बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं और इसको अब हम पहले ऊपर की तरफ घुमा कर लेंगे। इस तरह ऊपर की तरफ घुमाकर इसके अंदर से इस डोरी को ऐसे डाल देंगे। नीचे से पट्टी के नीचे से घुमा के डोरी ऊपर से डाल के इसको इस तरह हमने करना है। तो ये इस तरह ये डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। अब डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, ये बना नहीं है, अब डिज़ाइन आगे बनेगा। तो इस तरह डोरी को पहले एक बार फिर दोबारा से इसके अंदर डालते हैं और ऊपर से घुमा लेते हैं। जो बड़े वाली डोरी है उसको ऊपर से घुमा लेना है और इसके नीचे से इसके किनारे को निकालेंगे और इसको खींच देंगे। जब हम इसको खींचेंगे तो चेन स्टिच की एक कढ़ाई होती है, उसका जैसे एक टांका होता है वो ऐसा सा बन जाएगा। जैसे चेन स्टिच की कढ़ाई का टांका बनता है, सेम वैसा सा टांका ये बन जाएगा। तो इसी तरह हमने पूरे में बना देना है। इसके अंदर से डालेंगे और ऊपर से घुमा देंगे तो ये टांके हमारे बन जाएंगे। और ये जो डिज़ाइन है बना हुआ बहुत सुंदर लगता है। एक बार पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, ये डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसके जो एंड वाले किनारे को हमने सिल देना है। जो एंड वाली पट्टी है, जो एंड वाली डोरी है, उसके ऊपर रख के इसको हम स्टिच कर देंगे। तो लीजिए, इस तरह हमने इसके ऊपर 1 से 2 टांका लगा देना है। इधर की तरफ ऐसे ही टांका हम लगा देंगे दूसरी तरफ जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। तो ये डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा और बना हुआ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये डिज़ाइन किस किस को पसंद आया है प्लीज़ अपने कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने बनाया है उनको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पेपर है इसको निकाल देंगे। पेपर बहुत इजीली निकल जाता है। इस तरह निकाल कर इसके जो छोटे छोटे पीसेस रह जाएंगे उनको भी हम अच्छी तरह क्लीन कर देते हैं। तो लीजिए, डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। हमने इसको प्रेस भी कर दिया है और बना हुआ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप इसके बॉटम में स्लीव के आगे या फिर अपने घेरे में बनाकर रेडी कीजिए तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलेंगे। इस तरह आप इसको सिल लीजिए और इसका लुक इस तरह का आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।